हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 1 जुलाई और ये है हमारी न्यू वीडियो इन द एसएससी करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें वी ब्रिंग टू यू 10 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स इन द एमसीक्यू फॉर्मेट which are extremely important to secure your 25 marks of GA current affairs in the SSC exam. आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर एनएसओ रिपोर्ट 2011 टू 24 विच सब सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू एग्रीकल्चरल आउटपुट। एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार किस उप क्षेत्र ने कृषि उत्पादन में सबसे अधिक योगदान दिया है। अंडर द एग्रीकल्चरल आउटपुट सेक्शन कौन सा सब सेक्टर है एग्रीकल्चर में जिसने मैक्सिमम आउटपुट दिया हो, एंड द आंसर इज most definitely the crops sector. Moving to question 2, what sector will the newly launched SMFCL mainly support? SMFCL क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नए लॉन्च किए गए SMFCL मुख्य रूप से किस क्षेत्र का समर्थन करेंगे? The newly launched SMFCL सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कौन से सेक्टर में काम करेगा? द आंसर इज द मेरीटाइम सेक्टर। मूविंग टू क्वेश्चन 3, व्हाट रीसेंट डिसीजन related to the Indus Waters Treaty has India rejected in June 2025? सिंधु जल संधि से संबंधित हाल ही में लिए गए किस निर्णय को भारत ने जून 2025 में अस्वीकार कर दिया है? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन में सबसे पहला जो हमारा रिटेलिएशन था वो था इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना। एंड रिसेंटली फिर से इंडस वाटर्स ट्रीटी हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग। तो ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ बीच में वर्ल्ड बैंक को गारंटर रखा गया, इस ट्रीटी में बात की गई थी कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस केस में हम पहले तो अपनी मीटिंग्स करेंगे, आपसी मीटिंग्स, साथ ही हम एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर एम्प्लॉय करेंगे, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। एंड तीसरी बात जो हुई थी कि अगर म्यूचुअली हम अग्री करेंगे तो जाकर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप होगा। लेकिन विदाउट एनी म्यूचुअल डिसीजन जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो सेटअप होता है और वो एक रूलिंग इंडस वाटर्स ट्रीटी में देता है, जिसमें इंडिया में बनाए जा रहे किशन गंगा एंड रैटल प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। तो रिसेंटली जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने रिजेक्ट किया है इस रूलिंग को और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी इस तरह के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, किसी भी उनकी इस रूलिंग को मानते ही नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू मीटा's रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स नाउ इंटीग्रेट एआई इन ऑपरेशंस? मीटा के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय स्टार्टअप अब संचालन में एआई को एकीकृत करते हैं? कितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने ऑपरेशंस में एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं? एंड द आंसर इज 70%, विच इज अ ह्यूज नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास इन इंडिया रिसेंटली अनवेल्ड इज लोकेटेड ऑन विच एक्सप्रेसवे? भारत में सबसे लंबा वन्य जीव ओवरपास जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है किस एक्सप्रेसवे पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ ओवरपास का मतलब है कि जिन रीजन्स में जहां पर फॉरेस्ट टाइप रीजन्स हैं या घने पेड़ हैं और वाइल्ड लाइफ वहां से गुजरती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स यानी कि जहां ऑलरेडी हैं, वहां पर हम उन कॉरिडोर्स को ना छेड़ते हुए यदि ह्यूमंस के आने जाने का रास्ता बनाना चाहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रोड्स थ्रू दीज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स वी आर ट्राइंग कि हम ओवरपास रास्ता बनाएं। तो ऐसा ओवरपास रास्ता रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है इन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मूविंग टू क्वेश्चन 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आदि कर्मयोगी कैंपेन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2025? जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द
purpose of the Adi Karm Yogi campaign? And the answer is to improve tribal welfare delivery. Tribal welfare delivery. एक कर्म योगी मिशन भी है, अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक है कर्म योगी मिशन. उस कर्म योगी मिशन में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आदि कर्म योगी, बिकॉज आदि से आप याद रख सकते हैं आदिवासी, एंड यहां पर बात है ट्राइबल वेलफेयर डिलीवरी की इंप्रूवमेंट की. सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू स्कीम्स ऑफ आदि कर्मयोगी एंड द कर्मयोगी मिशन. Moving to question 7, the Rath Yatra of Lord Jagannath 2025 began from which temple? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2025 किस मंदिर से शुरू की गई? आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो सभी को आता है. The answer is the Jagannath Puri temple, which is in Puri, Odisha. Moving to question number 8, which city was recently chosen as the site for India's new Global Potato Innovation Center in collaboration with the International Potato Center? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारत के नए वैश्विक आलू नवाचार केंद्र के लिए किस शहर को चुना गया है या चुना गया था? हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ to establish our very own global potato innovation center. कौन सी सिटी में है ये? This is in आगरा. कहाँ पर है आगरा? यूपी में. Question number 9, why has India initiated diplomatic talks with China concerning rare earth magnets? भारत ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के संबंध में चीन के साथ कूटनीतिक वार्ता क्यों शुरू की है? Why are we holding these diplomatic talks with China regarding rare earth magnets? And the answer is due to China's export restrictions affecting supply. China के पास भारी मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है. मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ में रेयर नहीं हैं, बट उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास ही है, जिसमें से एक मेजर प्लेयर है चाइना. एंड चाइना ने जब रिसेंट यूएस वर्सेस चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा था उसमें अनाउंस किया कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लाने वाले हैं. बट दीज रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स टू कंप्यूटर्स टू योर सेमीकंडक्टर चिप्स एटसेट्रा. तो इसलिए हमने डिप्लोमेटिक टॉक्स फिर से चाइना से स्टार्ट किए हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, who has recently been appointed as the new chief of India's research and analysis wing, which is also known as RAW? हाल ही में भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? This has also been in news very much. The answer here is पराग जैन. पराग जैन का नाम न्यूज में इसलिए भी आ रहा है बिकॉज जो ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान हमने रिसेंटली होल्ड किया उसके मास्टरमाइंड भी यही थे. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.